हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल लेके आ गया, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस एल्गोरिथम, जिसके ऊपर भैया दो पार्ट अपन बना चुके हैं। ओके, इस पूरे फंडे को समझ चुके हैं। अब उसी के बेसिस पे जो हम समझे हैं इस न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ये एक वेरिएशन आपको मिल सकता है कि सबसे पहली बात तो आपको ये दोनों चीजें गिवन होंगी और ये तीसरी चीज तो मांगती है, ये तो गिवन होनी चाहिए, नहीं तो फिर करोगे क्या आगे, बराबर है। अब आपको क्वेश्चन होगा ये क्या चीजें हैं, व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। कैसे भैया सॉल्व किया जाए, बड़ा सिंपल मामला है। सी दिस इज नथिंग बट यू कैन कंसिडर इट एज द बॉटम लेफ्ट। क्या कंसीडर कर सकते हो, बॉटम लेफ्ट, और ये आपका अपर राइट। ये क्या है, अपर राइट। ये किसके लिए है, आपका जो विंडो है, एक तरीके से क्लिपिंग विंडो जो है अपनी, उसका जो दो एंड पॉइंट्स है, डायगोनली अपोजिट जो पॉइंट्स हैं, उनका यहाँ पे भैया कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जैसे कि आप इस केस में देख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या होता है, ये बॉटम लेफ्ट, ये बॉटम लेफ्ट है। अब बॉटम लेफ्ट कितना है, 1,1, तो मैंने तुरंत उसको यहां पे अपने 2 डायमेंशंस पे प्लॉट कर दिया। आप देख सकते हो 1,1 हो गया। दूसरा क्या है, अपर राइट, यानी कि ये वाला पॉइंट अपर राइट जो है भैया 7,8 दिया हुआ है, तो उसको भी मैंने प्लॉट कर दिया। अब अगर आपको ये दो चीजें पता हो गई तो आप बड़ी आसानी से एक रेक्टेंगुलर विंडो तैयार कर सकते हो यहां के यहां। अब ये जो अपने को गिवन था, इसके जरिए अपन ने भैया रेक्टेंगुलर विंडो तो बना दी, लेकिन और भी मैं थोड़ा लालची होगा, मेरे को और भी इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो निकलवानी है, चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा मामला है। व्हाट यू कैन डू, यहां पे जब भी बॉटम लेफ्ट की बात की जा रही है, ये पॉइंट आपको यहां पे मेंशन्ड है, तो ये जो 1 है इट इज नथिंग बट एक्स मिन, मतलब एक्स मिनिमम, एंड दिस इज नथिंग बट वाई मिनिमम। सिमिलरली आपका जो अपर राइट वाला पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया है, उसमें जो 7 है इट इज नथिंग बट एक्स मैक्स एंड दैट इज 8 इज नथिंग बट वाई मैक्स, बराबर है। तो ये चार चीजें तो अपने को लगने वाली, क्योंकि ये सारा फॉर्मूले में भैया वही डालना है अपने को, वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो वो अपने को पता होना चाहिए। तो चाहे आपके पास ऑप्शन है, तो चाहे आप जो गिवन है यहाँ पे पॉइंट्स, उनके जरिए भैया ये चार चीजें रिट्राइव करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, या फिर डायग्राम बना के तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ भैया ये आपका जो है एक्स मिनिमम है, ये वाई मिनिमम है। एक तरीके से ये आपका क्या है, वैल्यू क्या है, ये 7 जो है एक तरीके से एक्स मैक्सिमम है, और जो 8 है वो क्या है आपका वाई मैक्सिमम है। इतना तो आपको यहां डायग्राम से भी पता चल सकता है। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा आपके लाइन के पॉइंट्स हैं। ये जो गिवन है ना, ये आपके लाइन के पॉइंट्स हैं, जिनको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। आप देख सकते हो पहला 5,2, आप देखो 5,2 आपको यहाँ पे मैंने डॉट दिखा दिया। उसके बाद 9,6, ये 9,6 का भी डॉट मैंने दिखा दिया। अब अगर मैं लाइन बनाता हूं कुछ इस तरीके से, ओके, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन तो अपने को दिख रही है। आप यहाँ पे 4 बिट रीजन कोड का जो लॉजिक है वो भी लगा के देख सकते हो। ये केस किसके अंडर आता है, पार्शियल नेचर के अंदर आता है। किसके अंदर, क्योंकि ना ये कंप्लीटली इनसाइड है ना ये कंप्लीटली आउटसाइड है, बराबर है। आप चाहे तो करके भी देख सकते हो। विंडो, उसका कोड क्या है, विंडो का कोड जो है वो 0,0,0 है। क्यों, बिकॉज एक पॉइंट आपका विंडो के अंदर है, दूसरा पॉइंट कहां पे, राइट साइड में। दूसरा पॉइंट अगर राइट साइड में है तो भैया क्या होगा कोड, तो अपन क्या चलते हैं, टी, दैट इज टॉप, बॉटम एंड राइट एंड लेफ्ट, इस तरीके से चलते हैं अपन, TBRL। तो अभी यहाँ पे R क्या है, 1 हो जाएगा, बाकी सब आपके 0 हो जाएंगे। अगर मैं इस पे एंड परफॉर्म करता हूं तो एंड परफॉर्म करने पे क्या मिलेगा मुझे, सब 0, 0, 0, 0 इस केस में मिलने वाला है। और जो कि हम विजुअली भी वेरीफाई कर पा रहे हैं कि हाँ यार ये पार्शियली आउटसाइड है, कि ये जो है पार्शियली आउटसाइड को, पार्शियली इनसाइड को, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल नेचर है यार। यहाँ पे कंप्लीट नहीं कह सकते, कंप्लीटली आउटसाइड या कंप्लीटली इनसाइड, यहाँ पे आप पार्शियली कह सकते हो। ठीक है, तो ये बात अपने को जो है भैया समझ में आ गई है। यहां तक अपन पहुंच गए। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप बड़ा इजी है। ये वाला जो पॉइंट है ना, x, y, यानी कि ये कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करने हैं इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन के। अब यहां पे हमने देखो यार 4 तरीके के फॉर्मूला जो है हर एक बाउंड्री के साथ डिराइव किए थे पार्ट 2 में ऑफ दिस रिस्पेक्टिव एल्गोरिथम, उन्हीं का भी यहां पे इस्तेमाल करने वाला है। तो ये कौन सी बाउंड्री आपके विंडो की, राइट वाली है, तो भैया राइट वाली है, तो राइट वाले में जो फॉर्मूले मेंशन्ड है उनका इस्तेमाल कर लो, बात खत्म। तो यहां पे x और y की वैल्यू क्या होने वाली है वो अपने को पता चल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ये बड़ा सिंपल है, x मैक्स। अब यहाँ पे x मैक्स की वैल्यू क्या है, 7। आप यहां से भी देख सकते हो x मैक्स की वैल्यू क्या है, 7, तो वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ द x, तो यहां पे वो आ जाती है वैल्यू 7। अब थोड़ा सा y के लिए अपने को थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब y में देखो y1 x1, सो बेसिकली ये जो है ये आपके x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। अपने को क्या कंसीडर करना है, y1 x1, इस पॉइंट में अपन इंटरेस्टेड हैं। तो ये वाली लाइन जो है अपनी क्योंकि एक्सेप्ट होने वाली है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट x और y जो है
फाइंड कर रहे हैं। अब यहां पे भैया देख लो, सभी चीजें अपने को नोन है, y1, x1, x max ये सब नोन है, लेकिन m स्लोप अभी तक नोन नहीं है, पता नहीं है मतलब अपने को अभी तक। तो स्लोप फाइंड कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो स्लोप क्या होता है भैया, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, बात खत्म। तो अभी यहां पे करते हैं, चलो ठीक है, देख लेते हैं भैया ये दो कोऑर्डिनेट्स क्या कहना चाहते हैं। सी द डिफरेंस दैट इज नथिंग बट 9 माइनस नहीं, इट इज 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5, तो ये कितना निकल के आता है, लगभग 6 माइनस 2 हो जाता है आपका 4, 9 माइनस 5 हो जाता है 4, विच इज नथिंग बट 1। तो स्लोप तो आपका यहाँ पे निकल के आ गया कितना, 1। तो ये आपका स्लोप है यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ के आपको क्या करना है, बस ये वैल्यूज पुट इन करनी है यहाँ पे, बस डाल दो, जस्ट पुट देयर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलो यार वैल्यूज डालते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, y1, अब सबसे पहले तो इस पे फोकस करना है, ये x1 y1 है, तो y1 क्या है आपका 2 प्लस m कितना आया है 1 आया, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x max कितना है 7 माइनस यहाँ पे x1, यहाँ पे आपका x1 कितना है 5, दैट्स इट, हो गया। 2 प्लस यहाँ पे 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो तो इटसेल्फ आता ही है, तो 7 माइनस 5 जो है वो 2 है, विच इज नथिंग बट 4। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई है। You got the y वैल्यू 4 and you got the x वैल्यू है 7। तो ये क्या हो गया, अभी इसको मैं x y, तो अभी ये अननोन नहीं रहा, अभी ये नोन हो गया, अपने को पता चल गया है, तो ये 7,4 हो चुका है, दैट्स इट। ये क्या हो गया अभी 7,4। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस है इन एल्गोरिथम के बेस्ड सॉल्व करने हैं। मैंने नोटिस किया कि पहले वाली फ्रेम में ये पार्ट जो है थोड़ा कट रहा था, लेकिन अभी आई थिंक इट इज प्रॉपर। तो आप देख सकते हो पूरा सॉल्यूशन जो है आपके सामने है।